In this video lecture, we will discuss first poem, My Mother at 66. So, before going to start the poem, we will read Before You Read. जो ये Before You Read है, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है पोएम का. एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस. जो आयु का बढ़ना होता है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. कि आपने कभी सोचा है कि आपके जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं, कि हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं. एक्सपेक्टेशन मीन्स आशा या उपेक्षा. तो क्या उपेक्षा रखते हैं, इसी बात के ऊपर ये पोएम लिखी है कमला दास ने. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे. तो कहती है कि मैं पिछले फ्राइडे को, शुक्रवार को कोचिन आ रही थी, कोचिन एयरपोर्ट पे आ रही थी, ड्राइविंग करते हुए, कार को चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से. आई सा मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग की बात कर रही है. तो फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह को, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, मेरे पास. वो जो कमला दास की माँ थी वो कहाँ पे बैठी हुई थी, उसके साथ में ही जो बगल वाली सीट थी उस पर ही वो बैठी हुई थी. डोज, डोज होता है अर्ध निद्रा. क्या होता है, अर्ध निद्रा, आधी नींद. ठीक है, ये नींद की पूरी नींद तो आए ना, लेकिन नींद की झपकी आ जाए, उसको बोलते हैं डोज. ओपन माउथ, ओपन माउथ, कई बार व्यक्ति सोते हुए मुंह खुल जाता है उसका अपने आप, और ओल्ड एज में तो वैसे भी ओपन हो जाता है. हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोरप्स. तो कहती है कि जो कमला दास की मदर है उसका चेहरा कैसा हो गया था. एसन, एसन होता है जैसे झुलस गया. क्या हो गया वो, झुलस गया वो. लाइक दैट ऑफ ए कोरप्स, एक शव की तरह, एक डेड बॉडी की तरह. कोरप्स होता है शव या फिर लाश, डेड बॉडी. तो एक डेड बॉडी का चेहरा जैसे झुलसा हुआ सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार से उनका चेहरा प्रतीत हो रहा था. एंड रियलाइज्ड विद पेन, और बिल्कुल दुख के साथ मैंने महसूस किया. क्या महसूस किया, या एहसास हुआ. रियलाइज का अर्थ होता है एहसास होना या महसूस करना. दैट रियलाइज विद पेन दैट शी थॉट अवे, एंड ये एक लाइन यहाँ से मिसिंग है. रियलाइज विद पेन दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट. तो रियलाइज विद पेन दैट शी थॉट अवे. तो वो कहती है कि मैंने जब थोड़ा सा उनकी स्थिति को देखकर, उनकी ओल्ड एज को देखकर, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी ओल्ड एज में, उसको देखकर जब मुझे ये विचार आया, दुख हुआ बहुत. और लुक्ड एंड लुक्ड, और उनकी तरफ मैंने देखा. बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु जल्द ही इस विचार को मैंने क्या कर दिया, त्याग. थॉट अवे का मतलब क्या है, त्याग दिया. तो इस विचार को मैंने जो है वो त्याग दिया. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और फिर अगले स्टेंजा के अंदर क्या करती है, अगले स्टेंजा के अंदर जो है ओल्ड एज का कंट्रास्ट कर रही है. फर्स्ट स्टेंजा के अंदर क्या दिखाया गया है, ओल्ड एज, और ओल्ड एज का जो इफेक्ट होता है व्यक्ति के ऊपर विद द पासेज ऑफ टाइम. और उसके बाद जो अगला ही स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा है, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज. तो यहाँ पे ये जो यंग वर्ड यूज किया गया है, यंग वर्ड ऐसा ही वर्ड है जो कंट्रास्ट कर रहा है इसके बीच में, ओल्ड एज के बीच में और यंग एज के बीच में. ओल्ड एज किसका प्रतीक है, डेथ का. डेथ क्या है, एंड ऑफ लाइफ. ठीक है, और जो यंग एज है वो क्या है, स्टार्टिंग ऑफ लाइफ.
तो यहाँ पे ये कंट्रास्ट दिखाया गया है। लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग की जो युवा वृक्ष हैं वो स्प्रिंटिंग होता है बेटा। कई बार जब हम व्हीकल से चल रहे होते हैं तो जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे वो दौड़ रहे हैं, हम नहीं चल रहे, वो दौड़ रहे हैं। तो ऐसे ही जब वो गाड़ी को चला रही थी, गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, तो उसको बाहर के जो वृक्ष थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे? दौड़ते हुए। स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ते हुए, बहुत तेज दौड़ते हुए वो उसको दिखाई दे रहे थे। तो उसने जो युवा वृक्ष है उनकी तरफ देखा। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी होता है आनंदित। तो जो आनंदित बच्चे थे, स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, ठीक है, उनकी तरफ देखा, चीखते चिल्लाते हुए, आनंदित होते हुए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु जो एयरपोर्ट पे सुरक्षा जांच वाला कार्य था, उस कार्य के पश्चात स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़े होके, आई लुक्ड एट हर अगेन, आई लुक्ड अगेन एट हर, तो मैंने दोबारा से फिर अपनी माँ की तरफ देखा। वैन, पेल, वैन होता है फीका पड़ जाना और पेल क्या होता है? पीला पड़ जाना, ठीक है। जिस व्यक्ति के अंदर ब्लड जो है कम रह जाता है, ओल्ड एज में ब्लड की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे कुछ लोगों के अंदर उस ब्लड की कमी के कारण चेहरा भी या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट वो बिल्कुल सफ़ेद सा फीका नजर आने लग जाता है या फिर पीला पड़ जाता है। तो उसकी जो माँ थी पोएटेस की, कवित्री की, उसका चेहरा जो है वो फीका पड़ गया था और पीला पड़ गया था, एज ए लेट विंटर्स मून। अब उसके चेहरे की तुलना कर रही है, उसके चेहरे की जो कलरलेसनेस है, जो रंगहीनता है, उसकी तुलना कर रही है लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून, जब विंटर का सीजन चल रहा होता है और धुंध होती है, और धुंध में जो है जो चांद होता है, ठीक है, वो लेट नाइट को बिल्कुल फीका हल्का थोड़ा सा पीला वो दिखाई देता है। तो उसके साथ तुलना कर रही है अपनी माँ के चेहरे की। एंड फेल्ट दैट, और महसूस किया ओल्ड फैमिलियर एज, जो